ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। देश में व्यापारियों के बड़े संगठन राष्ट्रीय व्यापार मंडल से जुड़ी दिल्ली इकाई दिल्ली व्यापार मंडल ने अपने गठन के 3 महीने के बाद ही दिल्ली में इसका जबरदस्त विस्तार किया है। संगठन में मनोज गुप्ता को दिल्ली इकाई का चेयरमैन बनाया गया और दिल्ली में कई विधानसभा मंडलों का गठन भी किया गया। बुधवार को इन सभी को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के शर्मा और डीसीपी आनंद मिश्रा भी मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर पहुंचे और नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर संगठन ने अपनी भावी योजनाओं को भी आपस में साझा किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो योगदान आप लोगों ने दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। जब हम व्यापारी एकजुट हो जाएंगे, सरकार है आपके घर में आके आपकी आवाज मिलेगी। 365 दिन 24 घंटे हम लोग व्यापारियों के साथ खड़े हैं, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। देश के बड़े व्यापारी संगठन राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने 4 महीने पहले दिल्ली इकाई का गठन किया, तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में अपना संगठन खड़ा कर लेगा। दिल्ली में बुधवार को दिल्ली व्यापार मंडल ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए मनोज गुप्ता को दिल्ली का चेयरमैन नियुक्त करते हुए कई विधानसभा इकाइयों के गठन का ऐलान भी किया। इस मौके पर दिल्ली व्यापार मंडल के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए इनका स्वागत भी हुआ। इस स्वागत समारोह में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के चेयरमैन के शर्मा, मॉडल टाउन विधानसभा के विधायक अखिलेश त्रिपाठी और दिल्ली पुलिस में डीसीपी पद पर तैनात आनंद मिश्रा भी शामिल हुए और नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर बोलते हुए डीसीपी आनंद मिश्रा ने कहा कि वे भी व्यापारी परिवार से आते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी देश की हर आपदा और आवश्यकता में बढ़ चढ़कर योगदान देता है। जब कभी जरूरत पड़ती है किसी भी तरह के योगदान देने के लिए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आप लोग योगदान देते हैं। चाहे वो युद्ध के समय पर कोई दान देने वाली बात हो, चाहे वो कोरोना के समय पर कुछ योगदान करने वाली बात हो, जो योगदान आप लोगों ने दिया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। दिल्ली व्यापार मंडल ने कुछ ही समय में कितनी तेजी और ताकत के साथ संगठन का तेजी से विस्तार किया है, ये इस स्वागत समारोह में भी नजर आया। मनोज गुप्ता को चेयरमैन बनाया जाना भी संगठन की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ दिल्ली के कई इलाकों से व्यापारी बड़ी संख्या में नजर आए और इस बात की आवश्यकता महसूस की कि अब अपने शोषण के खिलाफ व्यापारियों को एकजुट होना ही होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस मौके पर व्यापारियों की समस्याओं को सामने रखा। वो व्यापारी को जब भी चांदनी चौक कुछ बोले, सदर बाजार कुछ बोले, हर बंदे को वजीरपुर वालों को भी उसके साथ खड़े होना चाहिए। जब वजीरपुर वाले कुछ बोले तो सदर बाजार भी आपके साथ पूरा खड़ा हो, क्योंकि तभी हम लोग हर चीज में जैसे आपने देखा ऑड एंड इवन हुआ, सदर बाजार से आवाज उठी पूरे देश में, चाहे दिल्ली की समस्या थी पूरे देश में वो चीजें वायरल हुई और सरकार को मजबूरन खोलना पड़ा। जो भी हाउस होल्ड जो भी आइटम्स हैं उन सारी चीज़ों पे जीएसटी ख़त्म कर देना चाहिए। वित्त मंत्री जी से हम टाइम ले रहे हैं, उनको हम रिटर्न में ज्ञापन भी देंगे और उनसे संपर्क करके इस जीएसटी पर वार्तालाप करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जीएसटी हटा दिया जाए। अगर ये जीएसटी नहीं हटाते, हमारी बात को नहीं मानते, तो हम राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए एक अभियान चलाएंगे, जंतर मंतर पर जाके धरना देंगे, बैठेंगे और अपने इस व्यापारी भाइयों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। दिल्ली इकाई के प्रधान सतीश शर्मा और महामंत्री भरत वाधवानी की अगुवाई में दिल्ली व्यापार मंडल एक तरफ जहां दिल्ली में संगठन को मजबूत कर रहा है, वहीं कुछ मुद्दे भी हैं जिन्हें लेकर वे तैयारी कर रहा है। क्या है वो योजना, इस पर दोनों ने दिल्ली दर्पण टीवी से बात की। हम इस संगठन को पूरे दिल्ली के अंदर और बाहर भी जो राष्ट्रीय व्यापार मंडल है वो भी इस चीज़ के लिए परेशान है और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर
इस चीज़ का निवारण करने के लिए तत्पर है। जितनी भी विधानसभाएं हैं उसमें व्यापार मंडल का गठन कर रहे हैं। बेसिकली व्यापारी बड़ा परेशान है, इसके लिए संगठन खड़ा किया है, इसको हम मजबूत करेंगे और इसके लिए हम व्यापारी के लिए लड़ेंगे। दिल्ली में यूं तो कई व्यापारी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली व्यापार मंडल को मिल रहा समर्थन तो यही साबित कर रहा है कि दिल्ली में ऐसे संगठन की जरूरत तो है जो हर छोटे बड़े व्यापारी की लड़ाई लड़ सके। ऐसी ही उम्मीद दिल्ली के व्यापारी भी कर रहे हैं। इतनी तेजी और तादाद में व्यापारियों के जुड़ने की वजह भी शायद यही है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।